Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And today I am here with a problem on rotational motion. Not a very tough one, but yes, I am pretty sure that it will test your understanding. So let us check the problem statement and then we will move toward the solution part. So this is the statement of your question. Here we have a thin rod. Wait for now. ओके, तो एक थिन रॉड है मेरे पास। यहाँ पर दूसरा भी थिन रॉड है, मासेस लेंथ वगैरह सब कुछ सेम बताए गए। इसको एक वी वेलोसिटी देते हैं और आपको याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में सारी चीजें हो रही है। ये एक्स एक्सिस बताया गया, वाई बताया गया, बाहर की तरफ जेड हो जाएगा। तो उसको वेलोसिटी दे रहे हैं और ये यहाँ पर जाके टकरा रहा है और टकराने के बाद ये आप ऐसा देख सकते हो कि ये स्टिक हो जा रहे हैं एक साथ। तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास सिस्टम का क्या होगा आफ्टर कोलिजन, और फिर आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम का क्या होगा आफ्टर कोलिजन। फिर हमें इस ए पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो सकती है। फिर हमें देखना है किस टाइम के बाद ए पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये चार ऑप्शंस है, वन बाय वन आप एक बार ट्राई कर लो इसे, फिर अपन इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। और अगर सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहली चीज अगर मुझे देखनी है तो ये दोनों रॉड्स हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो कि सबसे इजीएस्ट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, एक इम्पल्स लगा इस पे ऊपर की तरफ, इस पे एक इम्पल्स लगा नीचे की तरफ, इस पे एक इम्पल्स लगा नीचे की तरफ। अगर मैं इन्हें एक सिस्टम मान लूं, अगर हम इन्हें एक सिस्टम मान लें, इन पूरे बॉडी इन दोनों रॉड्स को एक सिस्टम की तरह मान लें, तो इस सिस्टम पे जेड इम्पल्स, एक्सटर्नल इम्पल्स क्या हो गया, जीरो। सिस्टम के लिए जे ऊपर लग रहा है, इस पे जे नीचे लग रहा है। अगर एक्सटर्नल इम्पल्स इस सिस्टम पे जीरो है तो मैं यहाँ से इजीली बोल सकता हूँ कि यस, लीनियर इम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसा इजीली बोल सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम अगर लिखें तो वो था एम वी, बिकॉज ये रॉड वी की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा था। कौन सा एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस पे जा रहा है। आपको एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व और करना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे ना ही कोई इम्पल्स है और ना ही कोई इनिशियल वेलोसिटी थी। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी मोमेंटम चेंज होने नहीं वाला है। सो एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास के पास कोई भी वेलोसिटी होगी नहीं। ठीक है, तो एम इंटू वी ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और फाइनल ये दोनों स्टिक कर गए तो 2m, और इनके पास वर्टिकल पे ही कोई वेलोसिटी होगी बिकॉज हॉरिजॉन्टल पे आप समझ रहे हो कोई इंपल्स भी नहीं और इनिशियल कोई मोमेंटम भी नहीं था। सो बस इजीली यहाँ से अपन कैंसिल वगैरह कर सकते हैं और वी बाई की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं v/2। तो ये तो बहुत इजी था, बहुत इजीएस्ट पार्ट था इस सवाल का। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहां भी लोकेटेड है वो v/2 से ऊपर की तरफ जा रहा है, v/2 से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जे कैप के साथ आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं और मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि सेंटर ऑफ मास लोकेटेड कहाँ है। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो इस चीज को भी, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लोकेटेड है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ, सेकेंड रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ, दोनों को ज्वाइन कर दिए। इनका दोनों मासेस सेम है तो इनका मिड पे आएगा, मतलब L/4 पे आना चाहिए। ये L/2 था, L/4 पे आ जाना चाहिए। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास का क्वाड्रेंट है, L/4 और L/4 माइनस में है तो नीचे की तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये मोशन कैसा होगा, ये CTRM करेगा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। इस पूरे सिस्टम का एक CTRM मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कंबाइंड है। तो कैसा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स के पास है और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। तो दो वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट के पास अगर देखें तो एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है एंड सेकंड वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास व्हिच इज r टाइम्स ऑफ ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। तो आप देख सकते हो इस पे जे ऐसा लगा था, तो अगर सेंटर ऑफ मास के बहुत टॉर्क देखो तो ऐसा लगा, तो ये ऐसा रोटेट करना चाहेगा और स्टिक होने के कारण ये रॉड को भी रोटेट कराने वाला है। तो बस बहुत इजीली है, तो अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन ऐसा बनना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा बना लेते हैं कि ये हमारा ओमेगा हो गया सेंटर ऑफ मास के।
तो अब मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ओमेगा अगर मुझे फाइंड करना है तो आपको पता ही होगा ओमेगा फाइंड करने के लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप कोई भी दो पॉइंट्स ले, हाँ कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो जिसके अबाउट नेट एंगुलर इम्पल्स जीरो सिस्टम पे। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ के चीजों को देखूं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास मेरा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो मुझे यहाँ पर किसी शूडो वूडो का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो शूडो का इम्पल्स वगैरह आएगा नहीं। तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। हाँ, अब मैं यहाँ पर भी किसी इस जगह पर भी बिना रॉड के ऊपर नहीं बैठ रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि किसी स्पेस पे भी बैठ के देख सकते हैं। बहुत अलग अलग पॉइंट्स है जिसके अबाउट आप देख सकते हो। बट यस, अपन कोशिश कर रहे हैं कि हम किसके अबाउट लिख लें। हमारा कोशिश है कि हम यहाँ पर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लें। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूं, तो ये जो रॉड वन है वो एक्चुअल में v वेलोसिटी से इनिशियली आ रहा था, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं इनिशियल और फाइनल। तो सेंटर ऑफ मास v/2 से खुद ऊपर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये रॉड जो है वो v/2 से आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनिशियली। इनिशियली और इसकी अगर बात करें तो ये रेस्ट पे खुद से, और सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये v/2 से नीचे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इनिशियली बात कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने ये पॉइंट ये एरो बनाया ये इसके हिसाब से लिखे। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने ये चीजें ऑब्जर्व कर ली। तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं, और फाइनली क्या होगा, फाइनली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये बॉडी रोटेट करता हुआ दिखेगा, तो मेरे पास एक ही एंगुलर मोमेंटम होगा विच इज आई टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो आई टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो चलो अब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो उसके पास वेलोसिटी है v/2 इस रॉड के पास, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से l/4, और इसके पास भी वेलोसिटी है v/2 इसके सेंटर ऑफ मास के पास, और इसका भी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो वो भी क्या है l/4। तो बस बहुत इजीली क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं बहुत इजीली लिख सकता हूँ m v टाइम्स ऑफ l/4, और वेलोसिटी v/2 है दोनों का। तो ये पहले रॉड का हुआ, डायरेक्शन अगर चेक करो इनवर्ट्स आ रहा है, सेकंड का भी इनवर्ट्स आ रहा है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे m v/2 इंटू l/4, और इसको लिख सकते हैं आई टाइम्स ऑफ ओमेगा, बिकॉज फाइनली इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल वाला बस है। तो बस हमारा काम आसान हो चुका है यहाँ पर, और ये आई मुझे चाहिए होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले रॉड का ml² / 12, और इसके अबाउट इसका भी ml² / 12। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो दोनों सिमेट्रिक हैं, एक ही तरह के डिस्टेंस पे लाई करें, तो पहले रॉड का निकालते हैं इंटू 2 करेंगे फिर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ml² / 12 है, और ये इसका अगर एक पैरेलल एक्सिस अगर हम लगाएं इनके बीच में, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। तो ये डिस्टेंस l/4 है, ये भी l/4 है, तो रूट l/4 होल स्क्वायर प्लस l/4 होल स्क्वायर। आप डायरेक्टली लिख सकते थे रूट l/4, ऐसा कुछ आ रहा है, रूट 2 l/4। अच्छा, तो ये l की वैल्यू है या फिर इनके बीच का डिस्टेंस का वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर i लिखना चाहूँ, तो i की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, i की वैल्यू लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2, क्यों, बिकॉज दोनों रॉड के लिए लिखना है एक ही जैसे, ml² / 12 प्लस, हाँ ये वाला डिस्टेंस इज दिस, सो m इंटू दिस 2, और ये हो जाने वाला है 16, तो ये शायद l²/8 दिख रहा है मुझे। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम वगैरह 24 वगैरह लिखते हुए। तो यहाँ से आई थिंक 5 बन रहा है ये टर्म, तो 5l² और यहाँ पर एक है इंटू 2, तो ये 12 लिख ली। और तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा मैनेज करूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को, एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन, तो इसके हिसाब से मुझे लिखना चाहिए m v l/4 ये इक्वल है m/5/12 ml² टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये भी अंदर की तरफ ही आ रहा है, तो यहां से अगर मैं थोड़ा कैंसलेशन वगैरह करूं, तो ये हो जा रहा है 3 टाइम्स, ये हो जा रहा है 1। तो यहां से मैं कुछ लिख सकता हूँ, ओमेगा इज 3/5 v/2
एल, और डायरेक्शन किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो माइनस के कैप। सो ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी है। इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी इज 3 पाई 5 v/l टाइम्स ऑफ, बस ये हो गया, डायरेक्शन हो गया इसका माइनस के का। तो अगर ऑप्शंस के साथ जाएं एक बार, तो आई थिंक मुझे ये अभी ऑप्शन सही दिख रहा है, 3 पाई 5 v/l के कैप माइनस की तरफ। दोनों ऑप्शन शुरू के ठीक दिख रहे हैं। अब आते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द पोल्स एंड डिनोटेड बाय ए आफ्टर द कोलिजन इज समथिंग दिस। तो एक बार चेक करते हैं कि ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, फिर ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसी फिगर से अगर ध्यान से देखें, तो ए पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है ए पॉइंट। ओके, ये अपना सेंटर ऑफ मास है, ये ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट के पास वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, एक तो इसके पास खुद का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में यहां से अगर एक लाइन बनाऊं, तो इसके परपेंडिकुलर इसके पास एक वेलोसिटी होगी विच इज आर ओमेगा। आर कौन सा, ये वाला डिस्टेंस को आर बोल रहे हैं, तो आर ओमेगा इसके पास एक होगी, एक वीसी होगी। ठीक है, एक वीसी होगी, एक आर ओमेगा होगी, और हमें बोला जा रहा है इस पॉइंट की मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढना है। तो आप ध्यान से अगर देखो, तो ये आर ओमेगा ऐसा है जब ये रॉड, अब आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे ही बस देखो, बिकॉज वीसी तो आपके पास हमेशा एक ही डायरेक्शन पे चलने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे ये घूम रहा है। तो जब ये घूम के, मान लो जब ये रॉड थोड़ा ऐसा हो जाएगा, जब ये रॉड थोड़ा ऐसा हो गया, इसके अबाउट घूम के इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं। मान लो ये रॉड घूमते हुए कुछ, जो ए बी वाला एंड था वो कुछ ऐसा हो गया घूमते हुए, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो कि आर ओमेगा वाली वेक्टर ऐसे हो गई है, बी वाली वेक्टर ऐसे है। तो इनके बीच में जो आर ओमेगा वाला वेक्टर है ना, ये लगातार चेंज होगा, और घूमने के कारण आप ऐसा समझ सकते हो कि इसके बोर्ड ये घूम रहा है, बस ऐसा मान लो ये पूरा सिस्टम इसके बोर्ड घूम रहा है। तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि ये रॉड जब ऐसा आएगा, तो आर ओमेगा ऐसा हुआ, वी ऐसा हुआ, थोड़ा इंक्लाइन हुआ, अभी इनके बीच में एंगल ज्यादा था, अभी एंगल थोड़ा कम हो रहा है। और फाइनली आप देख सकते हो जब ये रॉड ऐसा हो जाएगा, घूमते हुए जब ये रॉड ऐसा आ जाएगा, इसके अबाउट ऐसा घूम रहा है, इसके अबाउट जब ये ऐसा आ जाएगा, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी वीसी और आर ओमेगा वाला फैक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, और इसके बाद फिर से ये अलाइनमेंट इनकी टूट जाने वाली है। तो यही केस है जब ये रॉड ऐसा हो जाए, जब इनके पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। तो चलो बस इतना ही कुछ करना है, बस मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा इसके, बिकॉज ये रॉड से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो मेंटेन रहेगा ओमेगा के हिसाब से। तो ये डिस्टेंस भी यहाँ पर भी है, और ये डिस्टेंस अगर मिल जाता है तो बहुत इजीली अपन चीजों को लिख पाएंगे। तो चलो ये डिस्टेंस को देखते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस 3l/4 है, और ये डिस्टेंस l/4 है। तो ये वाले डिस्टेंस को निकालते हैं, ये कुछ हो जाएगा √3/4 और l/4 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कुछ लिख लेंगे अपन, 9/16 प्लस 1/16, और l की वैल्यू है, इसको रूट पे रख देते हैं। तो ये कुछ हो जा रहा है √10/4 टाइम्स ऑफ एल, ये वाला डिस्टेंस मेरा डी हो गया। ठीक है, इस डिस्टेंस को डी बोल रहा हूँ इनके बीच का, ये डिस्टेंस अपन ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल गया, और फाइनली हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब सेंटर ऑफ मास के लाइन पर ही ये आ जाए, और ये वाला डिस्टेंस मेंटेन रहेगा रॉड। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास d ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा d टाइम्स ऑफ ओमेगा, और इसके पास एक vc तो ऑलरेडी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी लिख सकते हैं √10/4 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा अगर देखें, सो 3/5 v/l, और प्लस vc विच इज v/2। सो बहुत इजीली यहाँ से रिजल्ट की तरफ पहुंच गए अपन, लिख सकते हैं एक से। ओके, तो यहाँ पर थे अपन, और फिर इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v/2 आई थिंक कॉमन हो जाएगा, v/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा विच इज अराउंड 3/√10, हाँ,
देखो यहाँ पर एक नीचे 10 बचने वाला है, उसको अपन √10, और √10 नीचे आ जाएगा, ये +1 ऐसा कुछ फैक्टर मुझे बचता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, 3/√10 और +1। तो एक बार ऑप्शन को चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। सो दिस इज v/2 1/3/√10। तो यस, हम सही ऑप्शन के साथ हैं, ऑप्शन सी भी हमारे पास सही है। v/2 3/√10 +1, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब लास्ट आते हैं, टाइम पूछा जा रहा है, किस टाइम के बाद ऐसा होना है। तो टाइम के लिए एक बार जल्दी से फिगर देखते हैं, क्या लिखना चाहिए अपने को। यहां से अगर देखें तो ये सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे कहीं L/4 पे, और ये एंड है मेरा, ये एंड है, और फाइनली ये एंड ऐसा हो गया है। ऐसे ही तो है ना बच्चे, फाइनली एंड ऐसा हो गया है। तो ये वाला एंगल जो थीटा है, इसको ये रोटेट करना है ओमेगा से। तो ये थीटा अपन अगर निकाल लें तो यहाँ पर tan थीटा इजीली लिख सकते हैं, विच इज 3/4L/4L, सो आई थिंक इट इज 3। तो tan थीटा 3 आ रहा है यहाँ से, सो थीटा इज tan−1 ऑफ 3। और यहाँ से अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना है कि यहाँ से यहाँ क्या टाइम लगेगा रोटेट के लिए, तो बहुत इजीली अपन ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। सो मुझे लिख लेना चाहिए tan−1 ऑफ 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा विच इज 3/5 V/L। सो 3V नीचे हो जाने वाला है और 5L ऊपर होगा। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड for the rod to maintain its maximum velocity. So ये था ओवरऑल ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन 4 को देखें, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं 5/3 tan−1 ऑफ √3/√3। तो ये भी ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही है। तो ये था एक आसान सा सवाल, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते थे। सो ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियोस आने को है, तो आप थोड़े चैनल्स को और इधर से उधर प्रमोट करने की कोशिश करें अपन, और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पे मिलते हैं।